करते हैं। ये इस तरह का इंडिकेटर कैसे है, जैसे लिटमस सॉल्यूशन, ये एक इंडिकेटर है जिससे हम एसिड या बेस को टेस्ट कर सकते हैं। सो लिटमस सॉल्यूशन क्या है? लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta। Thallophyta एक टाइप है जो बहुत सारा मेनली एल्गी टाइप का जो प्लांट होता है वो इस थैलोफाइटा डिवीजन में आता है। तो लीचेन है, लीचेन से ये लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन में क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन इज ए नेचुरल इंडिकेटर, और एसिड क्या करता है? लिटमस सॉल्यूशन को कलर चेंज कर देता है। इट चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, सो अगर लिटमस का कलर ब्लू टू रेड होता है तो वो एसिड है, और अगर लिटमस का कलर रेड टू ब्लू होता है जो वो है बेस। सो बेस क्या करता है? लिटमस का कलर को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। ये यहाँ याद रखना, ये बेस का या एसिड का कलर नहीं, लिटमस का कलर चेंज होता है। ओके, लिटमस का कलर जब रेड से ब्लू होता है तब बेस होता है। ओके, मतलब बेस इंडिकेट करता है। ओके, या अगर ब्लू से रेड होता है तो एसिड इंडिकेट करता है। सो ये है एसिड और बेस का इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन। व्हेन द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। ओके, so there are some other indicators like except litmus solution, these are phenolphthalein solution or methyl orange solution। सो फेनोल्फथलीन में क्या होता है? एसिडिक जब होता है तो कलरलेस होता है, और जब बेस होता है तब पिंक होता है। ओके, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या होता है? ये जब एसिड होता है तब रेड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है। सो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, यह याद रखना है। यहाँ पे एसिड और बेस इस इंडिकेटर का कलर चेंज करता है। ओके, यहाँ पे इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, एसिडिक बेस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है। जब लिटमस एसिड के टच में आता है तो लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाता है, या बेस के कांटेक्ट में आता है या बेस तो वो रेड से ब्लू हो जाता है, और एसिड में आता है तो ब्लू से रेड हो जाता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है, और बेसिक में ये पिंक होता है, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये मतलब बेस के टच में आता है तो ये येलो हो जाता है। तो देयर आर वेरियस एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, फिर एसेटिक एसिड है, ये है ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, ये सब इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक एसिड। सो देयर आर वेरियस बेसेस ऑल्सो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH2। ओके, फिर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgO2। ओके, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है NHONOH। सो जहाँ पे ये OH होता है
ओके, वो बेसिकली बेसिक होता है। ओके, ये बेसिक में ये एक OH आयन होता है। ये है बेस का एक कॉमन हसर, मतलब ये यहाँ पे देख सकते हो सारे बेसेस में ये OH दिखा जाता है। जहाँ एसिड में क्या होता है, एसिड में एक्चुअली H होता है, हाइड्रोजन आयन। ओके, सारे एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है। सो सब्सटेंसेस हुज, और भी कुछ सब्सटेंसेस है जैसे यहाँ पे कलर चेंज होता है, लेकिन और भी बहुत सारा सब्सटेंसेस है जिसका ऑर्डर चेंज होता है। सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ सब्सटेंसेस है जिनका ऑर्डर या स्मेल चेंज होता है। ओके, एसिडिक या बेसिक मीडियम पे। ओके, सो उसको बोला जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे वेनिला, ऑनियन, क्लोव आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेसिस का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। जैसे एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट करके बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करके बन रहा है जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये कॉमन रिएक्शन है एसिड के साथ मेटल का। अभी बेस है, बेस के साथ मेटल का रिएक्शन होके बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो बेस क्या है, NaOH बेस है, प्लस Zn जिंक है। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ये है सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट है और बनता है हाइड्रोजन गैस। सो ये एसिड और बेस दोनों के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलता ही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन इज फॉर्म। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल फॉर विथ ऑल मेटल्स। ओके, ये जो रिएक्शन है कि सारे मेटल इस तरह का रिएक्शन नहीं कहता, कुछ ही मेटल है जैसे जिंक है, ऐसे बहुत सारे मेटल है जो इस तरह के एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बना सकता है। ऐसे भी बहुत सारा मेटल है। ओके, सो ये याद रखना है। सो देयर आर कुछ सम और भी रिएक्शंस है, जैसे एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का जो रिएक्शन है, जैसे ये मेटल, ये कार्बोनेट्स है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके साथ रिएक्शन करके बन रहा है NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो NaCl है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके साथ जब एसिड HCl रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl, H2O और CO2। ओके, यहाँ पे भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये है रिएक्शन between acid and sodium metal carbonate and metal hydrogen carbonate का। अभी क्या है, अभी जो लास्ट रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको हम इसके साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड इन थ्रू द लाइम वाटर। अभी जो लास्ट रिएक्शन में जब एसिड के साथ सोडियम मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास कर दे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट एंड वाटर बनता है। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ओके, अभी
उसमें अगर एक्सेस कार्बन, अगर इसमें और भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम अगर पास कर दें इसके ऊपर से, अभी फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद भी और भी अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर से पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये कैल्शियम जो इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट बना था इसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बन जाएगा फाइनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो ये है, ये सॉल्यूबल इन वाटर है। पहले क्या था, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, सो फाइनली एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। सो ये सॉल्यूबल इन वाटर। सो हम इसको अगर प्रिसाइसली लिखे तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, मेटल कार्बोनेट एसिड एंड सॉल्ट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। ये मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। अभी हम और डिस्कस करेंगे कुछ और रिएक्शन, जैसे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड बेस है और HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये रिएक्शन करके बनेगा NaCl प्लस H2। ये है एक सॉल्ट, ये है वाटर। सो इसका मतलब है एसिड बेस और एसिड रिएक्शन करके बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, so this reaction is known as neutralization reaction। मतलब बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, सो फाइनली बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे रिएक्शन में देखा गया कि एसिड भी नहीं रहेगा और बेस भी नहीं रहेगा, सो दोनों गायब हो जाएगा, फाइनली बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अभी जो है और कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्शन होता है, जो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्शन करके बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है मेटल, ये कॉपर ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड एंड A2HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो ये बन रहा है कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। सो कॉपर क्लोराइड है सॉल्ट। ओके, सो मेटल ऑक्साइड्स आर एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड्स। यह पहले भी हमने जब देखा था, जब बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जो लास्ट रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। बेस के साथ एसिड रिएक्शन होता है, रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे ये बेस है, ये बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, बेस के साथ ये बेस, ये एसिड, सॉल्ट वाटर, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे भी देख रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो हम मेटल ऑक्साइड को बोल सकते हैं ये बेसिक इन नेचर होगा। ओके, जैसे बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सो मेटल ऑक्साइड डेफिनेटली होगा बेसिक इन नेचर। वो सिमिलर, अगर हम पिछले रिएक्शन के साथ इस रिएक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो ओके, सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिकली बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक नेचर है क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और बेस भी जो बेसेस है जैसे NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट मतलब NaCl एंड वाटर मतलब H2O बनाता है। सो बेसिक ऑक्साइड इज
मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक इज बेसिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब बेस है, इसका नेचर जो है बेसिक नेचर का है। ओके, सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है मेटेलिक ऑक्साइड, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब यहाँ पे ACaOH, ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर हम इसको अगर एक्सप्लेन करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसको लिखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH है। ओके, सो ये बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करके बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट 1 वाटर, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। तो सिमिलरली ये अगर हम इस रिएक्शन के साथ इसका कंपेयर करें, इस रिएक्शन के हम देख सकते एसिड प्लस बेस प्लस एसिड होके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे भी ऑलरेडी इस रिएक्शन में बेस तो है और सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो अगर हम उस रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या हुआ, ये एसिडिक हुआ, क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ओके, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर हुआ पे, और सिमिलरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी है, सो ये एक्चुअली इसके साथ इसको हम बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है बोल के ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सिमिलरली जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड बेसिक ऑक्साइड्स या बोल सकते हैं बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सिमिलर जैसे एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, उस रिएक्शन की तरह। ओके, थैंक यू।